की आलम ये है कि एक बेड पे दो पेशेंट्स हैं, यानी 1970 के कंपेयर में डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा बढ़े, हॉस्पिटल्स भी बहुत ज्यादा बढ़े, पर हुआ क्या, बीमार उससे कहीं ज्यादा बढ़े। आप लोगों को क्या लगता है, जो लोग आज पहली बार आए हैं, कि ऐसा क्या हुआ होगा 1970 से लेकर 2019 तक आते आते 50 सालों में ऐसा क्या हुआ होगा कि डॉक्टर्स बढ़े, हॉस्पिटल्स बढ़े, पर बीमार और ज्यादा बढ़े। खाने पीने वाली चीजों में मिलावट, खाने वाले चीजों में मिलावट, यस यस, पानी में भी मिलावट, पानी में मिलावट। और मैम ने सारी बातें बताई, और बताइए डाइट का सही संतुलन। पहले हवा पानी शुद्ध था, धूप भी मिलती थी। आज के डेट में हम लोग को दिल्ली में जो रह रहे हैं ना, वहाँ में कुछ नहीं मिल पा रहा। यस बिल्कुल। और सेहत पे ध्यान देना चाहिए, सेहत पे अपना फोकस सेहत पे फोकस कम कर रहे हैं। आयुर्वेदिक से ज्यादा होता था, यस ये बात है। इनबैलेंस डाइट, यस जो डाइट हम खा रहे हैं पूरी तरह से बैलेंस नहीं है। टाइम टेबल पहले फिक्स था, आज के नहीं है। आज के डेट में नहीं है। दौड़ भाग की जिंदगी में खाना खा रहे हैं। रात का खाना फिक्स नहीं है, कभी 6 बजे हो जाता है, कभी 8 बजे। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। और बताइए कुछ बहुत अच्छा बता रहे हैं। पहले फल फ्रूट्स अच्छे थे, अब नहीं है। फल फ्रूट्स अच्छे थे। और बताइए, बहुत अच्छी बातें बताई आपने सारी। एक भी बात ऐसे नहीं है जिसको काटा जाए, एक भी बात ऐसे नहीं है जिस पर मुझे बोला जाए कि नहीं साहब ये नहीं हो सकता। सारी बातें, इन सारी बातों को निचोड़ को 3 बातों में रखें तो हवा, पानी, भोजन बदल गए। जो 1970 में हुआ करता था, जैसा हवा होती थी वहाँ, जैसा पानी होता था, जैसा भोजन होता था, 2020 आते आते सारी बातें हो गया ऐसे। और आप कुदरत को देखें तो कुदरत ने बड़ा अच्छा न्याय करा है, कुदरत ने बहुत अच्छा न्याय करा है। कुदरत ने गर्मी के फल अलग बनाए, सर्दियों के फल अलग बनाए। आप नोट कीजिए कि गर्मियों में कौन से फल, गर्मियों में कौन सी सब्जियां हैं, तो आप पाएंगे गर्मियों में जितनी फल और सब्जियां हैं सब में पानी की मात्रा ज्यादा है। कुदरत को पता था कि गर्मी है, सूरज की रोशनी ज्यादा होगी, सूरज की रोशनी ज्यादा होगी तो व्यक्ति की बॉडी के अंदर से पानी की कमी होगी, तो उसने वो फल दिए हमें, कुदरत ने वो फल दिए कि आप उन फलों को खाते हैं, पानी की मात्रा आपकी बॉडी में पर्याप्त हो जाती है सिर्फ फलों को खाने मात्र से। आप सर्दी में नोट कीजिए कौन से फल और सब्जियां आती हैं, तो आप पाएंगे सर्दी में जितने फल और सब्जियां हैं सबकी तासीर गर्म है। कुदरत को पता था इस समय सर्दी की बहुत ज्यादा होगी, तो सर्दी में होने वाली दिक्कतों के लिए सर्दी में आने वाले फल और सब्जियां पर्याप्त थे। दिक्कत कब चालू हुई? दिक्कत तब चालू हुई जब इनमें मिलावट चालू हुई। कहते हैं दिक्कत उस समय नहीं हुई जब ओरिएंट का पंखा आपको डुप्लीकेट मिला, तब दिक्कत नहीं। सारी मोहर ओरिएंट की मार दी, पंखा डुप्लीकेट लोकल कहीं भी बना दिया और आपको पकड़ा दिया, रेट ले लिए ओरिएंट वाली। दिक्कत तब नहीं हुई जब आपको पीटर इंग्लैंड की शर्ट लोकल मिली, दिक्कत तब नहीं हुई जब आपको रिबॉक या एडिडास का जूता डुप्लीकेट मिला, दिक्कत तब नहीं हुई। दिक्कत तब चालू हुई जब हमारे फलों में सब्जियों में मिलावट चालू हुई। जब फलों ने सब्जियों ने काम करना बंद किया, दिक्कत तब शुरू हुई। और यहां तक आते आते इस वजह से ज्यादा बीमारी हो गई कि जो उन्होंने काम करने थे उन्होंने काम नहीं करा। और वो किस लिए चाहिए होते हैं आपको फल और सब्जियां? फल और सब्जियां चाहिए होते हैं आपको अपने ऑर्गन्स के लिए, आपको अपनी बॉडी के लिए चाहिए। भूख आपको नहीं लगती, भूख आपके ऑर्गन्स को लगती है, वो डिमांड करते हैं खाने की, तब आपको भूख लगती है, तब आप आगे से डिमांड करते हैं। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप मॉर्निंग में आपने कुछ नहीं खाया, पता चला दोपहर में भी कुछ नहीं खाया, रात को आप आगे बैठे हैं और वाइफ को या माँ को बता रहे हैं, माँ पूछ रही है रोटी लाओ, माँ बोल रही नहीं, आप बोलते दोपहर में भी मैंने कुछ नहीं खाया, सुबह भी कुछ नहीं खाया, आज पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि मुझे भूख से नहीं लग रही। हुआ है ऐसा कई बार? और आपको समझ ही नहीं आता, आप पिछले दिन में खोज रहे होते हो कि कल मैंने ऐसा क्या खा लिया था, कुछ ऐसा तो नहीं मैंने खा लिया जिससे आज हो क्या रहा है मेरी बॉडी को, वो डिमांड नहीं आ रही है। कई बार कैसा होता है कि इतनी तेज भूख लग रही होती है, आप सीधा घर पहुंचते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं और वाइफ से या माँ से बोलते हैं मुझे खाना दो, माँ बोलती है मुझे तो पता नहीं था तुम इतनी जल्दी आ जाओगे, या वाइफ कहती है अभी तो कोई तैयारी नहीं कर रखी, तो आप बोलते हो क्या रखा है वो दे दो, तो वो माँ बोलती है वाइफ कि रखा वो है जो सब्जी तुम्हें पसंद नहीं है, आप बोलते हो ले आओ वो सब्जी भी, और आप बड़े चाव से खा जाते हो उसको। होता है नहीं होता है? वो अंदर से डिमांड आ रही होती है, जब अंदर से डिमांड होती है तो पूरी तरीके से आप खाते हैं। यानी जितना भोजन आप करते हैं वो सारा का सारा आपके ऑर्गन्स के लिए होती है। और ऑर्गन्स को क्या चाहिए? ऑर्गन्स को क्या चीज चाहिए? क्या ऑर्गन्स को क्या सेब चाहिए, ऑर्गन्स को क्या रोटी चाहिए? उन्हें पता तक नहीं होता कि रोटी क्या है, सेब क्या है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन चाहिए, उन्हें विटामिन चाहिए। अभी मुझे ये बात बताई गई आज से 13-14 साल पहले,
आज से 13-14 साल पहले इसी तरह का एक सेमिनार जिसमें कि 2500 की टिकट थी, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, उसमें सारे के सारे डॉक्टर आए, फुल डे वर्कशॉप थी, 2500 की टिकट, लंच उसी में इंक्लूड था। जितने आए 7 स्पीकर आए थे, सातों के सातों स्पीकर डॉक्टर थे, MBBS डॉक्टर। किसी ने आके हमारी बॉडी पे बात की, किसी ने कैल्शियम पे बात की, किसी ने सप्लीमेंट्स के बारे में बताया, किसी ने बताया क्या बॉडी के ऑर्गन्स है, कैसे नीड है। उस दिन एक बात समझ में आ गई कि मेरे बॉडी को विटामिन और न्यूट्रिशन चाहिए, और मेरे भोजन में अगर वो नहीं मिलेंगे, इन्हें सिर्फ उसी चीज से मतलब है। वो दिन है, आज का दिन है, 12-13 साल हो गए हैं, मैंने एक दिन के लिए सप्लीमेंट्स बंद नहीं करेंगे, एक दिन के लिए। कंपनियां सिर्फ बदलती चलेगी, जब तक उस कंपनी में रहा, उस कंपनी के सप्लीमेंट्स लिए, उसके बाद दूसरी कंपनी, उसके बाद ये तीसरी कंपनी। 5 सालों से मोदी केयर के सप्लीमेंट्स ले, लगातार सारे के सारे सप्लीमेंट्स ले चुका हूं। और मैं आपको बताऊं काम की बात, मैं सप्लीमेंट इसलिए नहीं लेता कि मैं बीमार हूं, मैं सप्लीमेंट इसलिए लेता हूं कि बीमार नहीं होगा। और अभी उसी बात को दूसरे तरीके से आके बाबा रामदेव जी ने बताया, साल भर पहले न्यूज चैनल पे बैठे। जो बात मुझे 12-13 साल पहले बताई गई, 13 साल पहले अलग तरीके से बताई गई, बाबा रामदेव जी ने अलग तरीके से बताया। बाबा रामदेव जी ने हमारे बॉडी के ऑर्गन्स पे सर्वे करा कि जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं इनकी एज क्या है, और उसके बाद उन्होंने न्यूज पे आके बताया कि एज क्या है। तो उन्होंने बताया कि हमारी बॉडी में जिसकी सबसे ज्यादा एज है, जिस ऑर्गन की, उसका नाम है किडनी। और किडनी की एज है 250 साल। हमारी किडनी 250 साल काम करने के लिए सक्षम है, उसे 250 साल तक कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो ऑर्गन आया उसका नाम है लीवर, 225 साल, 225 साल तक काम करने के लिए सक्षम है। आपकी बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं सबकी उम्र 150 से 250 साल है। अभी आप मुझे बताइए, आज की डेट में सबसे पहले कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी में डेड हो रहा है? फिर लीवर। अब क्या हुआ ऐसा, जिस किडनी को 250 साल तक जाना चाहिए, वो किडनी 55 साल में बोल जा रही है। क्यों? क्योंकि जो उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जो उसका भोजन था वो नहीं मिला। और उसका भोजन क्या है? उसका भोजन था न्यूट्रिशन। उसे उन्हें पता तक नहीं होता कि आप सेब खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। जानते हैं सेब कब तक सेब है? जब तक आपके हाथ में, आपके हाथ में है तो सेब। आपने एक बाइट लिया, इधर चबाया, इधर पेस्ट बना, अंदर गया, अंदर वालों को पता ही नहीं है क्या है। उन्हें बस एक बात से मतलब है कि जो आ रहा है उसमें न्यूट्रिशन है क्या, उसमें मिनरल्स है क्या, उसमें विटामिन है क्या। वो हर बार आपके भोजन में न्यूट्रिशन और विटामिन खोजते हैं। रोटी तब तक, रोटी जब तक आपकी थाली पे है, आपने कॉर्ड तोड़ा, सब्जी से लगाया, इधर लिया, बनाना शुरू करा, अंदर गया, अंदर वाले सिर्फ उसमें भी खोजेंगे क्या न्यूट्रिशन है इसमें। अब फल और सब्जियां खराब हो चुकी हैं, कहां बचाओ उनके अंदर है ही न्यूट्रिशन। सर्वे कहता है कि आप अपने लेवल पे जाइए। सिगरेट की आधे डब्बे पे लिखा हुआ है कैंसर का कारक, तंबाकू के पूरे पैकेट पे लिखा है कैंसर का कारक है। अपने लेवल पे जाइए और सर्वे कीजिए, जाइए कैंसर हॉस्पिटल में, आप हैरान हो जाएंगे देख के, वहां जाके हैरान हो जाएंगे कि 40% वो लोग आपको मिलेंगे, 40% वो लोग मिलेंगे जिन्होंने कभी भी सिगरेट तंबाकू का सेवन ही नहीं करा और उनको कैंसर है। तो सर्वे क्या बोलता है? सर्वे कहता है हो सकता है एक बार आप सिगरेट तंबाकू से बच जाए, हो सकता है एक बार सिगरेट आपकी बॉडी में कैंसर सेल डेवलप ना करे, पर अगर लौकी ने कैंसर सेल डेवलप करा तो इससे कैसे बचोगे? अब लौकी कैसे करेगी कैंसर सेल डेवलप? कौन बताएगा? पेस्टिसाइड्स। क्योंकि लौकी इंजेक्शन से, कहते हैं वो इंजेक्शन बेल पे लगने वाली फल और सब्जी पे तेजी से काम करता है, बहुत तेजी से काम करता है। जो फल और सब्जी बेल पे लगती है वो पेड़ पे लगने वाले उन पे काम नहीं करता, जो पौधा बनता है उस पे काम नहीं करता। टमाटर देखिए, टमाटर का पौधा होता है, टमाटर की बेल नहीं, उस पौधे पे टमाटर लगता है। तो टमाटर की जड़ पे अगर उसको लगाएंगे वहां काम नहीं करेगा जहां फूल बना, पर जो बेल पे जितने हैं उस पर बहुत तेजी से वर्क करता है। बेल पे क्या क्या लगता है? बेल पे तोरी लगती है, लौकी लगती है, बेल पे खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, सीताफल, ये सारे प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि इंजेक्शन लगा के बना दिया जाता है इनको। अब इसमें कुछ राशि नहीं, 8 घंटे में लौकी इतनी बड़ी हो जाती है। वो लौकी जिसको 22 से 35 दिन में बड़ा होना चाहिए वो 8 घंटे के भीतर। अब उसमें चलो ऐसा कुछ नहीं था, न्यूट्रिशन नहीं थे, कोई बात नहीं, उसमें जहरीले तत्व आ गए, उसमें ऐसी चीजें आ गई जिन्होंने जाके लीवर को डैमेज करा,
जिन्होंने जाके किडनी खराब की, इस वजह से दिक्कतें चालू हुई कि जब सारा का सारा हमारा ये चीजें खराब होनी शुरू हो गई कि जो ऑर्गन्स को चाहिए था जब उनको मिलना बंद हुआ। और बाबा रामदेव जी ने ऐसे बताया कि उन्होंने सर्वे करके मुझे वहां बताया गया कि नीड आपके भोजन की है, आपके ऑर्गन्स की है, और आपके भोजन में अभी कुछ बचा नहीं है। और जब भोजन में बचा नहीं है, मिलावट से पूरी तरीके से बन रही है, उनको वापस वही चाहिए, उन्हें वही चाहिए। आपके लीवर को, आपकी किडनी को, उसे सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन चाहिए। अब आप कैसे भी उसको दे लीजिए। मुझे 12-13 साल पहले समझ में आया कि अगर मैं सप्लीमेंट्स को लेता हूं तो उनको ये मिलेगा, इसीलिए लेना स्टार्ट करा, इसीलिए इसको लेना शुरू करा। साइंस की बात करें हम तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की कर ली है, इतना आगे निकल गया है कि उसको सैल्यूट करने का मन करता है। साइंस की तरक्की में मैं आपको बताता हूं कि कितनी तरक्की साइंस ने कर ली है। साइंस ने सबसे पहले ये खोजा कि जब एक इंसान मर जाता है तो उसको 4 घंटे तक आंखें जीवित रहती है, यानी इंसान मरा, आंखें 4 घंटे बाद मरती है। उस 4 घंटे में अगर उस आंखों को निकाल लिया जाए तो जीवित आंखें निकल के आती है। और देखिए साइंस का कमाल, उसने वो आंखों को निकाला। उसके बाद कमाल देखिए, वो अंधे व्यक्ति को लगाता है और अंधा व्यक्ति देखने लगता है। मालूम है ये बात आप सबको? अंधे व्यक्ति को आंखें लगा दी जाती है और अंधा व्यक्ति देखने लगता है। क्या तरक्की कर ली है साइंस ने, क्या शानदार चीज है साइंस खोज के लाई। साइंस ने लीवर को खोजा कि लीवर बॉडी में एक ही है, पर नया लीवर कैसे बनता है कि लीवर को काटा जाता है, इतना सा टुकड़ा लिया जाता है, जिसको लीवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं, इतना सा टुकड़ा लिया जाता है और वो टुकड़ा लगाया जाता है। थोड़े दिनों में जिस व्यक्ति से आपने जितना टुकड़ा काटा है उसका वो वापस आ जाता है, और जहां आपने लगाया छोटा सा टुकड़ा वो पूरा लीवर बन जाता है। ये साइंस ने खोजा कि क्या चीज ये कुदरत के पास है, ये उसने खोजा और ऐसा कर दिया, उसने ये काम कर दिया। क्या तरक्की कर ली है साइंस ने? साइंस ने तरक्की कर ली है कि वो हार्ट, हमारा हार्ट जो बॉडी के अंदर पंप कर रहा है, इसको कुछ पाइप के द्वारा निकालता है, और जो हार्ट निकलता है पंप करता हुआ निकलता है हार्ट, और उसके बाद दूसरे व्यक्ति में लगा देता है बड़े प्यार से। क्या तरक्की कर रही है साइंस ने? साइंस की तरक्की बताता हूं। हम दोनों पैर सलामत होते हुए एवरेज चढ़ने की सोच नहीं सकते। एक लेडी जिसका एक पैर कटा हुआ था, लोहे का था एक पैर, और वो एवरेज चढ़ जाती है। हम एवरेज चढ़ने की नहीं प्लानिंग कर सकते। और ऐसा नहीं है उसका पहले से ड्रीम था, बाद में पैर कटा। पैर कटने के बाद उसने ड्रीम लिया। व्हाट्सएप पे देखा होगा आप सभी। अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा नाम है उस लेडी का। पैर लोहे का था उसका एक पैर, और एवरेज चढ़ने का मतलब जानते हैं आप? एवरेज चढ़ने का मतलब है, हाँ, ट्रेन से कटा। एवरेज पे चढ़ने का मतलब है कि आप कम से कम 20, 25, 30 दिन लगते हैं एवरेज पे पहुंचने में। एक दिन में नहीं पहुंचा जाता। हर बार आप पड़ाव मिलता है, फिर आप वहां रेस्ट करते हैं, अगले दिन फिर चढ़ाई, और टोटल रस्सी के सारे चढ़ते हैं। दोनों हाथों से रस्सी पकड़ी होती है, पैरों से आपने टिकाना होता है, पैरों को आपने उस पर टिकाया होता है पहाड़ पे, फिर आप उससे चढ़ते हैं। और सोचिए उसका पैर लोहे का था, कैसे चढ़ रही थी। इसका मतलब उसका पैर वैसे काम कर रहा था जैसे हमारा पैर काम करता है। क्या पैर बना लिए लोहे के, वो बात और है कि उस पैर की कीमत 17 से 25 लाख है, वो बात और है। पर यस, लोहे के पैर ऐसे बना लिए हैं साइंस ने। क्या तरक्की कर ली है साइंस ने? उसी साइंस से सवाल कि जब आपने इतनी तरक्की कर ली है, आप इतना आगे निकल गए हो, आपने इतनी चीजें खोज कर ली, तो एक बात बताओ, आप इस शुगर को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे? सवाल है क्या? सारी चीजों में बहुत आगे निकल रहे हो, साथ इस शुगर को भी खत्म कर दो। आप थायराइड खत्म क्यों नहीं कर पा रहे? थायराइड क्यों नहीं खत्म कर पा रहे? क्यों? आपने बोला कि वो एक गोली जो खाली पेट आपको खानी होती है, वो अंतिम दिन भी खाना है आपको, आखिरी दिन भी खत्म क्यों नहीं कर पा रहे? खत्म कीजिए इसमें, आप इतनी तरक्की कर रहे हैं। सवाल है या नहीं? अब साइंस का आंसर सुनिए। जब साइंस से सवाल करा, साइंस का आंसर सुनिए। साइंस ने बोला हम शुगर खत्म कर सकते हैं, हम थायराइड भी खत्म कर सकते हैं, हम ये खत्म करें, अगर ये बीमारी हो तो खत्म करें। ये तो लाइफ स्टाइल है साहब, इसको किस तरीके से खत्म करें? उसने पूरे तरीके से बॉल हमारे पाले में फेंक दी। साइंस ने बोला पहले आप इन्हें ठीक करके दिखाओ, मैं शुगर ठीक करके दिखाऊं। अब साइंस ने ऐसी क्या बात हमसे बोली कि हम ठीक करके दिखाएं? आइए उस पर रोशनी डालते। आपके घर में गेस्ट आए, 5 गेस्ट आए आपके घर के अंदर, आपने गए और 5 कप चाय चढ़ा दी। उसमें से 2 गेस्ट ने बोला कि हमें जल्दी जाना है, और वो निकल गए। आपने रोकने की कोशिश की कि भैया चाय बन रही है, रुकिए, वो नहीं रुके, और 2 लोग चले गए। अभी चाय चढ़ी हुई है 5 कप, गैस कितने रह गए? 3। आपने 3 कप चाय उन्हें सर्व किया और 2 कप चाय बचती है।
क्या हम ठंडी जो हो जाती है वापस अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है उस चाय के अंदर? टॉक्सिन हो जाते हैं उस चाय के अंदर। नहीं अच्छी होती चाय हो, क्या वो चाय पीने को बताया जाता है कि पीना चाहिए उसको? नहीं। कहते हैं जहरीली हो जाती है चाय। क्या चाय ऐसी जहरीली हो जाती है कि आप पिएंगे कुछ हो जाएगा आपको? पर कहते हैं ऐसी जहरीली जरूर हुई है जाके लीवर पे अटैक करेगी। वो एक ही चाय लीवर पे जाके अटैक करेगी, वो किडनी को डैमेज करेगी। पर क्योंकि इतनी जरूरी नहीं है कि दिन में कुछ हो जाए, पर हाँ कुछ तो असर किया ना उसने, एक चोट तो दिया ना उसने उस पर, ऐसी जरूरी होती है। तो चाय को हिंदुस्तान के अंदर फेंक दिया जाता है। चाय अगर बच जाए तो गर्म नहीं करते, और अगर कभी डेमो देखना हो आपने तो करके देखना चाय को वापस गर्म करना। आप क्या पाएंगे? सबसे पहले चाय का कलर चेंज हो जाएगा, चाय बहुत ज्यादा काली हो जाएगी। जब आप उसे पिएंगे तो स्वाद अजीब सा हो जाएगा उसका, वैसा स्वाद नहीं आएगा जो ये है। मानते हैं आपको? अब साइंस कहता है चाय के बारे में सबको पता है, साइंस कहता है चाय के बारे में सबको पता है, पर वो कहता है आपको मालूम है ठीक यही हाल आपकी सब्जी का होता है। सब्जी के बारे में कहा गया है जब आप सब्जी बनाते हैं तो 6 घंटे में खत्म करनी है सब्जी को। 6 घंटे के बाद अगर आप उसे रीहीट करते हैं वो उसका भी चाय जैसा हाल होता है। सिर्फ दुनिया में 2 ऑयल ऐसे हैं, 2 ऑयल, एक राइस ब्रांड और एक कैनोला, जिनको 3 बार रीहीट किया जा सकता है, 3 बार। इसके अलावा दुनिया का कोई तेल ऐसा नहीं है जिसको रीहीट किया जा सके। वो रीहीट करने के लिए नहीं, दोबारा जब आप उसको रीहीट करेंगे सारे के सारे फैटी एसिड आ जाता है उसके अंदर, सारे के सारे तेल जहरीले हो जाते हैं। और राइस ब्रांड में मोदी केयर की राइस ब्रांड, ये राइस ब्रांड की खूबी बता रहा हूँ। आप फॉर्च्यूनर का ले लें, किसी कंपनी का राइस ब्रांड ले लें, ये राइस ब्रांड की खूबी यार, वो भी सिर्फ 3 बार, चौथी बार में वो भी जहरीला हो जाता है। तो सब्जी को पहली चीज बताई कि 6 घंटे में खत्म करना है अगर सब्जी बन गई। दूसरी चीज बताई रीहीट नहीं करना है सब्जी को, रीहीट नहीं करना है, जैसे बनी है वैसे ही उसको आपने खाना है। अब बताइए क्या संभव है मानव को? आटे के बारे में सुनिए, आटे के बारे में बोला कि अगर आटा आपने गूंदा है तो आटे को 4 घंटे में खत्म करना है। 4 घंटे में आटा बना के खत्म करना है, आटा नहीं रखना है। और अगर आपने 4 घंटे के बाद गूंदे हुए, पहले गूंदा और 4 घंटे बाद रोटी बनाई तो उस आटे में कुछ नहीं बचा है, सारे न्यूट्रिशन सब कुछ खत्म हो चुके हैं। सर फ्रीज में रखते हैं और कल, और मैं बताऊं महानगरों में आटा जान बचता नहीं है कि गलती से बच गया, गूंदा ही 2 दिन के हिसाब से जाता है। पहले दिन ही 2 दिन के हिसाब से आटा गूंदता है कि भैया 2 दिन चले, क्योंकि हमारे पास वो आ गया। और अगर डेमो देखना है, आटे का डेमो बताता हूँ मैं आपको, आटे का डेमो देखिए। ताजा आटा गूंद लिया और थोड़ा सा आटा बचाइए, उसमें से रख दीजिए फ्रिज में, अगले दिन उस आटे को निकालिए और अगले दिन ताजा आटा भी गूंद। अब दोनों आटे को देखेंगे तो आप पाएंगे ताजा आटा कंप्लीट व्हाइट होगा, जो फ्रिज से निकाला एक काली परत चढ़ चुकी होगी। और काली परत ऐसी नहीं कि परत चढ़ी आप हल्का सा उतार देंगे, कंप्लीट आटा काला हो चुका होता है, कंप्लीट। दूसरी चीज, उसकी रोटी बनाई है आप पाएंगे जो ताजे गूंदे आटे की रोटी बनाई है वो ज्यादा व्हाइट होगी, ज्यादा फूलेगी। जो पुराने आटे की, जो 1 दिन से पुराना रखा हुआ आटे की आप रोटी बनाएंगे वो उसमें कालापन होगा, उतनी व्हाइट नहीं होगी, वो उतना फूलेगी भी। तो आटे के बारे में कहता है कि आटे को आपने गूंद लिया अगर है तो 4 घंटे में बना के खत्म करना है, 4 घंटे बाद नहीं। अब उस आटे में कुछ नहीं बचा है, आप रोटी जरूर बना सकते हैं, पेट आपका भर रहा है, बल्कि उसमें ऐसे तत्व आ गए हैं जो जाके लीवर को डैमेज करेंगे, जो जाके किडनी को डैमेज करेंगे। वही सब्जी का हाल हो गया है। सब्जी को रीहीट किया आपने और इन दोनों ऑयलों में नहीं बना है, वो वैसे खराब हुई। और चलो रीहीट आपने करा, मान लो इस ऑयल से भी बना ली और 6 घंटे के बाद कर रहे हो तो वैसे ही कुछ नहीं बचा सब्जी। पानी के बारे में सुनिए क्या बोलता है साइंस। पानी के बारे में कहता है मई और जून के महीने में जब तपतपाती गर्मी है, पूरे तरीके से पीक लेवल पे गर्मी है, मई और जून के महीने में अगर आपने उस समय सादा पानी पिया है तो उस दिन आपने पानी पिया। मई और जून में नॉर्मल पानी पिया है तो आपने पानी पिया है। और अगर आप मई जून के अंदर रसोई तक चले गए और पानी को हल्का सा कोसा कर लिया आपने तो उस दिन आपने अमृत पिया है। और जिस समय आप मई और जून के महीने में फ्रिज के पास गए और फ्रिज से पानी निकाला, ठंडा पानी और उसमें बर्फ और डाली, उस दिन आपने स्लो पॉइजन पिया। स्लो पॉइजन, ठंडे पानी को नॉर्मल केस में वो बोला है स्लो पॉइजन साइंस ने। नॉर्मल केस में जिन लोगों को नसों से रिलेटेड दिक्कत है, नसों से रिलेटेड, अब नसों से रिलेटेड दिक्कत कौन कौन सी होती है? अगर कमर में दर्द आपके हो रहा है, जोड़ों में दर्द है आपको, सर्वाइकल है आपको, बीपी अप रहता है, बीपी डाउन रहता है, गठिया पाए है, इन सबका लेना देना नसों की ब्लॉकेज से।
ये कुछ भी दिक्कतें आपको है ना, अगर बीपी आप रहता है, बीपी डाउन, कमर का दर्द, सर्वाइकल, घुटनों का दर्द, गठिया पाए, इन सबका मतलब है कि नसों में ब्लॉकेज है। आप जिनको नसों से रिलेटेड दिक्कत है और वो अगर ठंडा पानी पी रहे हैं, वो बर्फ का पानी पी रहे हैं, तो आप स्लो पॉइजन नहीं पी रहे साहब, आप पूरी तरह से जहर पी रहे। साइंस कहता है कि जिन नसों को फ्रिज का पानी या बर्फ डाला पानी सुकोड़ता है ना, जिन नसों को सुकोड़ता है, अमेरिका तक में कोई डॉक्टर नहीं है जो उस नस को खोल के दिखा दे। पूरी दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है जो उस नस को खोल के दिखा दे जिन नसों को बर्फ के पानी ने सुकोड़ा है। अब साइंस कहता है पहले आप इन तीनों चीजों को ठीक करके दिखाओ, मैं शुगर ठीक करके दिखाऊं और आप देखिए कि बीमारियां हैं कहां। आप देखिए बीमारियां कहां हैं, तो आप पाएंगे बीमारियां महानगरों में ज्यादा है, गांव देहात में आज भी व्यक्ति ज्यादा स्वस्थ। अब आप उनकी मजबूरी कह लीजिए कि लाइट नहीं है उनके पास या पैसा नहीं है कि वो फ्रिज खरीदे। अब वो ज्यादा आटा अगर गूंदेंगे और आटा बच गया तो फ्रिज तो है नहीं, तो आटा हो जाएगा खराब। अब खराब हो जाएगा तो उनको पशुओं को डालना पड़ेगा, रोज रोज कौन आटा बर्बाद करे, तो वो क्या करते हैं, उतना ही आटा गूंदते हैं जितनी रोटी बन जाए। सुबह भी आटा अलग गूंदेंगे, रात को भी आटा अलग गूंदेंगे। पानी नॉर्मल पानी पिएंगे उस समय निकाल के। अगर आपने नोट करा होगा गांव के हाथ में जो वो हैंडपंप से पानी निकालते हैं तो गर्मी के समय में थोड़ा सा पानी वैसे निकाल देते हैं तो गर्म आता है, थोड़ी देर के बाद पानी वहां से ठंडा आने लगता है। उस पानी को पिएंगे वो, क्योंकि फ्रिज है नहीं उनके पास। सब्जी भी उतनी ज्यादा बना के रख दी अगर तो वो खराब हो जाएगी। रात में नहीं बनाने का मन है तो आलू को लेंगे, आलू को उबालेंगे, मैश करेंगे, उसमें आलू प्याज टमाटर काटा डाल दिया और उससे खा ली, या प्याज को तोड़ के खा लिया अलग बात है, पर सब्जी नहीं, या तो दोबारा बनाएंगे या प्याज और से खा लेंगे। होता है ऐसा नहीं होता है। और आप देखिए वो लोग ज्यादा स्वस्थ। आपको जान के हैरानी होगी, गांव देहात में आज भी जब वो शुगर आप बात करें, आप थायराइड की बात करें, तो जानते हैं वो क्या बोलते हैं, इन्हें कहते हैं वो रईसों की बीमारी। इन्हें वो नाम दे रखा है उन्होंने, रईसों की बीमारी। ये हमें नहीं होती, गांव वाले कहते हैं ये हमें नहीं होती, हम तो गरीब लोग हैं, ये अमीर लोगों को होती है। अब आप लोग मुझे बताइए जो लोग महानगरों में रह रहे हैं, क्या शुगर अमीर व्यक्ति को होती है या सबको होती है? सबको होती है। पर गांव देहात में आज भी वो कहते हैं साहब हम तो गरीब लोग हैं, ये तो रईसों वाली बीमारी है, कैंसर, ये सब रईसों वाली बीमारी है, हमें पर ये सिस्टम हमारा खराब है। तो साइंस कहता है पहले आप इसको ठीक करो, आप इसको ठीक करो, मैं शुगर ठीक करके दिखा दूंगा। आप पहले इसको ठीक करो, मैं आपको थायराइड ठीक करके दिखा दूंगा। और इसी वजह से देखिए महानगरों में लोग ज्यादा बीमार हैं गांव में आज भी नहीं है, जितने ज्यादा महानगर हो गए हैं। तो साइंस कहता है ये लाइफ स्टाइल है आपकी, आपने खुद इसको इस तरीके से बना लिया है, तो फिर किस तरह से आप ठीक हो पाएंगे? जब आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो कैसे ठीक होगा? अब हमने जब शहर वालों को ये बात बताई तो शहर वालों को निकल के बोले सर क्या बात कर रहे हो आप, हमारा मुकाबला गाँव वालों से कर रहे हो, आपको क्या पता सर, हम शहर में रह रहे हैं, यहाँ पे तो पानी भी पैसों से लेके पीना पड़ता है। यहाँ अगर मैं वाइफ को नहीं भेजूं काम करने, कैसे काम चलने वाला है? यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं तब बच्चों को पढ़ाया जाता है। 6000 फीस है सर बच्चों की, ऐसे थोड़ी ना जाएगी। गाँव वालों को काम ही क्या है, 3 बार आटा आप गुनवाइए, उनसे 4 बार गुनवाइए, खाली बैठे हैं वो तो 6 बजे खाली हो जाते हैं, खेती करके आ गए, उसका सारा दिन खाली। आप कहां हमारा मुकाबला उनसे कर रहे हो सर, हमें कितना सर्वाइव करना पड़ता है, हम शहरों में रह रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है सर, ये आपकी सारी बातें जायज है, बस एक काम करो, ये सारी बातें जाके शुगर को बता दो। ये सारी बातें किडनी को समझा दो कि देख किडनी, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, 6000 बच्चों की फीस है, वाइफ को भी भेजना पड़ता है, तभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तू अइयो मत जब तक बच्चों को ना खराब मत। और कैंसर से भी एक बार आपको बात करूं, आप मत जाइयो जब तक बच्चों को पढ़ा नहीं, जिम्मेदारियां हैं मेरी, इनको निभाऊंगा, उसके बाद आ जाइयो, फिर अब तू आजा, कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं 65 साल का हो जाऊं। अच्छा वो सुनने वाली है, उन्हें किसी बात से मतलब नहीं है, उन्हें कोई देखने को नहीं आती है, वो ये देख के नहीं होती है कि आप शहर में रह रहे हो या आप गांव में रह रहे हो, आप क्या चीज कर रहे हो, आपके कितने बच्चे हैं, आप किराए पे रह रहे हो, अपना घर है, वो कुछ नहीं देखती। वो सिर्फ एक ही चीज कि आपके ऑर्गन्स को अगर न्यूट्रिशन नहीं मिला, उनको वो चीज नहीं मिली जो उन्हें चाहिए, तो वो डैमेज होंगे, वो डैमेज होंगे। उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं, वो नहीं जाने वाले। अभी कुछ लोगों ने बोला ठीक है सर ये बात अभी समझ में आ रही है मुझे कि मुझे मेरे ऑर्गन्स के लिए चाहिए, मुझे उसमें चाहिए। पर अभी एक बात और बताइए, दवाई और सप्लीमेंट्स में अंतर क्या है? दवाइयां और सप्लीमेंट्स में हम डिफरेंस कैसे अंतर है, आइए उसको जानते हैं। हम सब लोग कभी ना कभी केमिस्ट
कि केमिस्ट बनने के लिए पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, एग्जाम देना होता है, आपको पास करना होता है। अगर आप फेल हो गए तो क्या केमिस्ट बन सकते हैं आप? नहीं बन सकते। 3 साल की पढ़ाई पढ़ेंगे आप। अच्छा, 3 साल पढ़ाई पढ़ के क्या आप डॉक्टर बन जाते हैं? नहीं। डॉक्टर तो नहीं बनते, आप केमिस्ट बनते हैं। और केमिस्ट का काम क्या है कि जो बच्चा आता है वो देखता पीछे से दवा उठा के देता है, यही काम है ना केमिस्ट। Yes. केमिस्ट का काम आपको दवा बताना तो नहीं है। नहीं। आप जाएंगे, अगर पूछेंगे कुछ मैं ये हो रहा है, वो बात हो रहा है, आपका कोई जानने वाला केमिस्ट है काफी समय से, आपको अपने लेवल पे कुछ दे दे, वरना उसका ये काम नहीं है। मानते हैं इस बात को? पढ़ाई पढ़ेगा, 3 साल का एग्जाम देगा, उसके बाद वो केमिस्ट बनेगा। और केमिस्ट बन के सिर्फ काम है अपनी जो दवाइयां हैं उसको सामने वाले को देना, कुछ बताना नहीं। डॉक्टर नहीं बनता। अभी आप लोग मुझे बताइए, आप सब लोग मोदी केयर में जुड़े हुए हैं, आप सभी को 22-23 सप्लीमेंट्स दिए हुए हैं मोदी केयर ने, और आप सबके पास अधिकार है कि आप 23 के 23 सप्लीमेंट किसी को भी दे सकते हैं। ये अधिकार आप सबके पास है। अभी आप जब मोदी केयर ज्वाइन करते हो तो आधार कार्ड जमा कराते हैं? नहीं कराया तो कराना होगा, वरना बिलिंग वगैरह रुक जाती है, कुछ चीजें हुई भी थी। पैन कार्ड जमा कराते हैं? अगर पैन कार्ड जमा नहीं कराया आपने तो 20% टैक्स कटता है, 20%। और पैन कार्ड जमा करा दिया तो 5%, जो हमारा मेन दुनिया में वैसे ही कटेगा वो। इसके अलावा आप कैंसिल चेक जमा कराते हैं या पासबुक की फोटोकॉपी लगाते हैं आप, जिससे पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। 3 आइटम आपको मैंडेटरी है, यानी आधार कार्ड में वोटर कार्ड कोई भी चलेगा, वो लगाना होता है आपको। पैन कार्ड देना ही देना होता है आपको, और चेक की डिटेल, बैंक की डिटेल आपको डालनी पड़ता है। इसके अलावा यहाँ कोई ऐसा बैठा है जिसने जुड़ते समय 5वीं का, 10वीं का, 12वीं, सोच के देखिए इतनी बड़ी गलती मोदी केयर से कैसे हो गई। किसी से मोदी केयर ने ये नहीं पूछा कि साहब आप कितने पढ़े हुए, आप 5वीं पास भी हो या नहीं, आपने थोड़ा बहुत पढ़े भी या नहीं पढ़े। थैंक यू। क्या आप 5वीं पास भी हो या नहीं हो, थोड़ा बहुत पढ़े भी हो या नहीं पढ़े हो, और आप सबको दे दिए 23 सप्लीमेंट की, जाइए दे दीजिए किसी को। ये कैसे हो गया साहब? इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई? मोदी केयर ने ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि नूनी और एलोवेरा दोनों हरे हैं, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। देना था नूनी और दे के आ गए आप एलोवेरा, क्योंकि पढ़ना तो आता नहीं आपको, पढ़ तो पा नहीं रहे आप, ना ही कोई प्रमाण पत्र जमा कराया आपने। अब इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई? आप देखिए ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, कार्डियो एक्टिव और अमृत शक्ति एक जैसे कलर के हैं बिल्कुल, मल्टीविटामिन और कार्डियो एक जैसे हैं रंग में बिल्कुल भी। आप डिफरेंस अगर पढ़ नहीं पाए तो डिफरेंस नहीं कर सकते आप। एक जैसे सेम छोटी छोटी बॉटल में आ रही है, सेम उसमें कलर है, आपको पढ़ना आता नहीं, अभी कैसे हो गई मिस्टेक? इसका मतलब कोई मिस्टेक नहीं है, इसका मतलब कोई और चीज है जो हमें समझ नहीं आई। ऐसा ही इसका मतलब। Yes. अगर इसमें कुछ भी ऐसा होता तो सबसे पहले तो आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाता कि आप अपनी पढ़ाई का प्रमाण पत्र हमें दीजिए। जो व्यक्ति 10वीं का सर्टिफिकेट लगाता उससे बोला जाता कि जिसने 10वीं का लगाया है ये तो सप्लीमेंट सेल कर सकता है, जिसने 10वीं का नहीं लगाया उससे बोला जाता आप सप्लीमेंट नहीं दोगे किसी को। ऐसे होना चाहिए था। पढ़ाई तो मांगी जाती पर कुछ नहीं मांगा गया, इसका मतलब कुछ और छोड़। आइए उसे समझते हैं कि कुछ और क्या। अब आपने अपने घर के आसपास, अपने नियर डियर गली मोहल्ले में आपने फल वाले भी देखे होंगे, फल बेचने रेडी पे आए होंगे कभी ना कभी, सब्जी वाले भी आते हैं, अभी भी आते हैं, मसाले वाले भी देखे होंगे। मुझे बताइए जो फल बेच रहा है उसे कितने साल पढ़ाई करनी पड़ती है फल बेचने के लिए? कोई पढ़ाई नहीं। सब्जी बेचने वाले कोई पढ़ाई नहीं, मसाले बेचने वाले इन्हें कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। क्यों? ऐसा क्यों नहीं पढ़ाई करनी पड़ती? उनको पता है 40 रुपए नेचुरल है, नेचुरल है। यस। और सब्जियां हैं कोई नुकसान नहीं, इन्होंने कोई नुकसान नहीं करना है किसी को। फल और सब्जी में ये तो हो सकता है कि यहाँ बैठा कोई व्यक्ति बोले मुझे साहब भिंडी नहीं पसंद, सब्जियों में पसंद ना पसंद हो सकती है। आप फलों में बोलो, कोई बोलता है मुझे सेब नहीं पसंद, कोई बोलता है केला नहीं पसंद, ये तो हो सकता है। पर मुझे एक बात बताइए, जो भिंडी आपको सब्जी नहीं पसंद और आपने वो खा ली तो क्या आईसीयू की नौबत आ जाएगी क्या? जो फल आपको नहीं पसंद वो फल आपने खा लिया तो आईसीयू की नौबत आ जाएगी क्या? आपका खर्चा हो जाएगा क्या? नहीं। यानी जो चीज आपको नहीं पसंद अगर वो भी आपने खा ली तो कोई नुकसान नहीं होना। मानते हैं इस बात को? Yes. यानी इन्होंने कोई नुकसान नहीं करना, इसीलिए जो फल और सब्जी सेल कर रहा है उससे कोई वो नहीं मांगा जाता। बिल्कुल ऐसे हमारे फूड सप्लीमेंट है, हमारे फूड सप्लीमेंट के अंदर 70% आपकी रसोई का इस्तेमाल हुआ है।
70% रसोई का इस्तेमाल हुआ है, 20% फलों का इस्तेमाल हुआ है और 10% सब्जियों का इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ 3 प्रोडक्ट को छोड़ दिया जाए जिसके अंदर कुछ केमिकल हैं, उनमें भी ऐसा केमिकल नहीं है कि आप सेल नहीं कर सको। मोदी केयर ने एक सप्लीमेंट ऐसा लेके नहीं आएगा जिसमें केमिकल हो, जिससे किसी को नुकसान होता हो, वो आएगा ही नहीं मोदी केयर के अंदर। पर 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 100% आयुर्वेद नहीं है, जिन्हें आप 100% आयुर्वेद का दावा नहीं कर सकते। वो 3 प्रोडक्ट है मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल, जो मल्टीविटामिन प्रोडक्ट है उसके अंदर, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी, कुछ विटामिन मिनरल ऐसे थे जो हमें नॉन वेज से चाहिए थे। अब नॉन वेज से ना लेके, क्योंकि उसके वेजिटेरियन बनाना था, तो केमिकल से लिए गए। जब केमिकल से लिए गए तो उसमें कुछ चीजें केमिकल की हैं, वो 100% आयुर्वेद नहीं है मल्टीविटामिन टैबलेट। दूसरी है कैल्शियम, कैल्शियम के अंदर कुछ चीजें केमिकल से ली गई है। और तीसरा है स्ट्रॉन्ग स्मार्ट, उसमें बच्चों की ग्रोथ के लिए कुछ चीजें ऐसी थी जो केमिकल से लेनी थी, वो ली गई। और ये तीनों भी ऐसी नहीं है कि जिससे आप सेल नहीं कर सको, या इतनी मात्रा में केमिकल नहीं है कि जाके देखकर कुछ देगा उसको, बिल्कुल भी नहीं। इन 3 के अलावा हमारे जितने फूड सप्लीमेंट हैं, दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी में टेस्ट करा लीजिए जाके, दीजिए फ्लैक्स ऑयल को जाके कि इसके अंदर क्या है पूछिए, तो अलसी के बीज, उनका तेल, अलसी के बीजों का तेल के अलावा फ्लैक्स ऑयल में कुछ नहीं मिलने वाला है। जाके जब आप गार्लिक देंगे ना, ये बताइए मुझे इसके अंदर क्या है, लहसुन, 10 लहसुन की कलियों से जितना तेल निकलता है वो 1 टैबलेट के अंदर भरा हुआ है, सिर्फ लहसुन का। पुदीना, तुलसी को जब आप देंगे ना, तो पुदीना और तुलसी उन्हीं के अरक के अलावा इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। डिटॉक्स जब आप देंगे ना, कि डिटॉक्स को चेक करके बताइए क्या है, पूरी रसोई निकल के आ जाएगी, पूरी रसोई निकल के आ जाएगी। और जब मैंने यहाँ सप्लीमेंट के सेशन लेने शुरू करे तो अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैंने आयुर्वेद को पढ़ना शुरू करा, कि आयुर्वेद को और ज्यादा पढ़ूं। और जब मैंने आयुर्वेद को पढ़ा तो मैं हैरान हो गया कुछ चीजों, और उसके बाद मैं नतमस्तक हुआ अपने बुजुर्गों का, कि शुक्र है हमारे बुजुर्ग हल्दी को और ऐसी चीजें बता गए कि इसको कर लेना। जब मैंने हल्दी को पढ़ा आयुर्वेद में तो पता चला हल्दी कच्ची खाने की चीज है। हल्दी को जब आप गर्म करते हो, उसके संपर्क में लाते हो, तो बहुत सारे तत्व उसके खत्म हो जाते हैं। पर हमारे बुजुर्गों को पता था, जो हमारे पूर्वज थे उनको मालूम था, कि उन्हें डाउट था 1950 में जन्मे लोगों पे। क्या डाउट था? कि ये लोग हल्दी नहीं खाएंगे, अगर इन्हें कच्ची खाने को दी जाएगी नहीं खाने वाले। और ये आप सब लोग जानते हैं, जो अभी 2010 में बच्चा जन्मा है, जो अभी 9 साल का है, आप क्या कच्ची हल्दी उसे खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते किसी हालत में। उस समय जो हमारे पूर्वज थे उन्हें 1950 वालों पे भी डाउट था कि 50 वाले नहीं खाएंगे। अब उन्होंने कहा जब वो खाएंगे नहीं और ये हल्दी खिलानी है सबको, तो उन्होंने चलन चलाया कि इसे सब्जी में डालो। जब सब्जी में हल्दी डलेगी तो माना कुछ तत्व इसके खत्म हो जाएंगे। 15 मानो खत्म हो गए, 100 उसमें थे, 15 खत्म हो गए, 85 तो बचे। जो 85 बच्चे वो इतने काम के हैं कि बेनिफिट कर देंगे अगर इन्होंने हल्दी खा ली। तो उन्होंने चलन चला दिया, ऐसा उन्होंने सिस्टम बना दिया कि तो और सब्जी में डलने लगी। जब सिस्टम बनाया तो हमारी सब्जी में आने लगी। जब सब्जी में आ गई तो हुआ क्या, मेरे वाइफ जब सब्जी में डालने लगी तो मेरे बच्चों ने देखना शुरू करा। अब वो जब सब्जी बनाएंगे तो वो भी हल्दी का यूज करेंगे, तो ये सिस्टम बनता चला गया। वरना हल्दी कच्ची खाने की चीज है। कहते हैं जो व्यक्ति इतनी सी हल्दी, इतनी सी, समझ सकते हैं कितना है, चम्मच का 10वां हिस्सा, इतनी सी हल्दी एक टाइम दिन में खाता है, पानी में या दूध में डाल के, मजाल है कैंसर का सेल उसकी बॉडी में डेवलप कर सकता है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट हल्दी के अंदर। हल्दी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है? एवरी डे हमारे सेल मरते हैं बॉडी में, एवरी डे मरते हैं, और हर रोज नए सेल डेवलप होते हैं। खरबों की तादाद में सेल डेवलप होते हैं हमारी बॉडी में, और रोज इतने ही मरते हैं। मरे हुए सेल को बाहर निकाल लेंगे कि बॉडी से बाहर जाए, वो एंटीऑक्सीडेंट सबसे बड़ा काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट हल्दी में बहुत ज्यादा मिलता है, और कैंसर को डेवलप होने में बहुत बड़ा रीजन होता है कि अगर आपके डेड सेल बाहर नहीं निकल रहे तो जो मरे हुए सेल बचते हैं उनसे कैंसर की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो कहते हैं जो व्यक्ति इतनी सी हल्दी रोज लेता है पानी या दूध में डाल के, मजाल है कैंसर का सेल डेवलप हो जाए। कहते हैं कैंसर के सेल को ना ऐसे गर्दन से पकड़ के और बाहर निकाल के आपकी बॉडी से हल्दी खड़ा कर देती है। इतनी पावर है हल्दी के अंदर। पर हल्दी को हमने सब्जी को जायकेदार बनाने के लिए तो खाया होगा, कभी भी अपनी बॉडी पे नहीं यूज करा होगा। तो मैं शुक्रगुजार हुआ उनका। आपकी रसोई में ऐसी ऐसी चीजें रखी हैं, आपको अंदाजा तक नहीं है क्या क्या रखा हुआ है। जब मैंने आयुर्वेद को पढ़ना मैंने शुरू करा तो मुझे एक पुराने सवाल का जवाब मिला। जब मैं छोटा था और गांव के अंदर मिठाई बनती थी
तो जो लड्डू खाते थे तो उसमें काली मिर्च आ जाया करती थी, जो शहर के लड्डू में नहीं आती काली मिर्च। और मैं बड़ा हैरान होता था कि ये मीठी चीज में काली मिर्च क्यों डाल दी, अजीब सा टेस्ट हो जाया करता था। तो जब मैंने आयुर्वेद को पढ़ा तो पता चला कि आप 5 लड्डू खा ले, 7 लड्डू खा ले, कितना भी मीठा खा ले, अगर एक काली मिर्च आप खा लेते हैं उसके बाद एक काली मिर्च आपके आधी काली मिर्च अगर आपके पेट में चली गई, जितना मीठा खाया है सबका साइड इफेक्ट खत्म। वो मीठा आपकी बॉडी में कुछ नहीं कर सकता। उस समय हमारे बुजुर्गों को पता था ये ऐसे काली मिर्च खाने वाला नहीं, तो उन्होंने क्या करा, लड्डू में डालना स्टार्ट कर दिया। 2 या 3 लड्डू में, एक लड्डू में एक काली मिर्च आपकी बॉडी में उसमें आ गई, आधी आपके पेट में चली गई अगर, तो जितना मीठा खाया है सबका साइड इफेक्ट। ऐसी ऐसी चीजें आपके उसमें रखी हुई हैं, ऐसी चीजें रखी हुई हैं कि आप हैरान कर देंगे। आज भी गांव देहात में जब आप जाएं तो वैद्य बैठे हैं, जिन्हें वैद्य बोलते हैं। आप कोई बीमारी बताइए, आपकी रसोई से इलाज बता देंगे। वो बोलेंगे 3 लौंग लेना, 2 काली मिर्च लेना, अदरक का टुकड़ा लेना, 1 गिलास पानी लेना, गुड़ डालना, इसको पानी को इतना उबालना कि पानी आधा कप रह जाए, उसको छान के पी लेना, जिसे काढ़ा बोला जाता है। आप कोई बीमारी बताइए, इलाज रसोई से बता देंगे कि यहाँ से आप कर लीजिए। और बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करते थे। रसोई का जो ओरिजिनल नाम हुआ करता था वो औषधिशाला हुआ करता था। हम अंग्रेजों के बाद नाम इसके बदले, तब जाके रसोई, किचन, ये सब हमने बोलने शुरू किए। पहले औषधिशाला होता था। ऐसी चीजें रखी हुई हैं, पर हमने कभी नहीं किया। हमारे सप्लीमेंट्स में सही मात्रा में 70% 70% रसोई का इस्तेमाल हुआ है। जितने सप्लीमेंट्स का 20% इसके अंदर फलों का इस्तेमाल हुआ है, 10% इसके अंदर सब्जियों का इस्तेमाल हुआ है। इन्होंने कोई जाकर नुकसान नहीं करना है। या तो आपको ठीक करेंगे या आपको वैसे ही रखेंगे जैसे आप। आपको कॉम्बिनेशन नहीं पता ना किसमें क्या देना है। आपको कोई मिला और आपने कुछ भी पकड़ा दिया तो भी वो ठीक होगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है किसी ने भी। और अगर कॉम्बिनेशन के साथ दिया तो बहुत बढ़िया होने वाला है। अभी सवाल उठा कि ओके सर, मुझे समझ में आया कि मेरी बॉडी के लिए चाहिए, मुझे ये भी समझ में आ गया ये पूरी तरह से आयुर्वेद है, मैं कुछ भी ले लूं मुझे नुकसान नहीं करेगा। पर एक बात समझ नहीं आ रही, इन 23 में से ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो मैं ले सकता हूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि हेल्दी पर्सन के लिए कौन सा सप्लीमेंट्स है? मैं पूरी तरह से हेल्दी हूं, अपने आप को मेंटेन रखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं बीमार ना हूं, तो मैं कौन से सप्लीमेंट्स लूं, कैसे छांटूं? अगर मैं एक सप्लीमेंट्स को खाने लगा तो 23 सप्लीमेंट तक पहुंचते मुझे 2 साल लग जाएंगे। एक सप्लीमेंट 1 महीने में खत्म होता, लग जाएंगे ना 23 महीने। अब कैसे जाऊं, कैसे पहचानूं कौन से सप्लीमेंट्स हैं? तो 5 सप्लीमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो हेल्दी पर्सन के लिए, जो सारे के सारे हेल्दी पर्सन को लेने चाहिए। 5 सप्लीमेंट्स नोट डाउन कीजिए। 5 कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो सारे हेल्दी पर्सन को लेने चाहिए? नोनी, फ्लैक्स ऑयल, नोनी, फ्लैक्स ऑयल, मल्टीविटामिन, स्प्रुलिना, प्लांट प्रोटीन, स्प्रुलिना, मल्टीविटामिन, फ्लैक्स ऑयल और नोनी। नोनी, फ्लैक्स, मल्टीविटामिन, स्प्रुलिना, प्लांट प्रोटीन, 5 सप्लीमेंट्स आप सारे लोग ले सकते हैं। हर हेल्दी पर्सन ले सकता है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, जो बिल्कुल हेल्दी रहना चाहता है, जो चाहता है कि मैं बीमार ना हूं, आप सारे लोग ये 5 सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अभी कुछ लोगों ने सुना, बोला ओके सर डन, 5 सप्लीमेंट्स बिल्कुल ठीक है, हम लेना स्टार्ट करते हैं। कुछ ने कहा मगर कि सर 5 थोड़े से ज्यादा है, मेरा बजट अलाउ नहीं करता है। क्या इसमें से कोई 3 ऐसे नहीं है जिन 3 को मैं लूं और पूरी तरह से मैं स्वस्थ रहूं? 3 होने से बजट कम हो जाएगा, मेरी सैलरी में आ जाएंगे और मैं लगातार लेने लगूंगा। तो 3 इसमें से टिक कीजिए आप, इन 5 में से 3 पे टिक कीजिए कि 3 कौन से हैं अगर आपको 3 लेना पड़े। नोनी और फ्लैक्स, ये दोनों रहेंगे, नोनी फ्लैक्स। जेंट्स के लिए मल्टीविटामिन, लेडीज के लिए स्प्रुलिना। यानी अगर लेडीज 3 सप्लीमेंट्स को चूज करती हैं तो नोनी, फ्लैक्स और स्प्रुलिना। जेंट्स अगर चूज करता है तो नोनी, फ्लैक्स, मल्टीविटामिन। ये 3 सप्लीमेंट्स अगर आप इसमें से लेना चाहते हैं, ये 3 सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अब सवाल उठा, अभी कुछ लोगों ने 5 पे डन करा, कुछ लोगों ने 3 पे डन करा, कुछ फिर भी बोला कि सर 3 भी थोड़े से ज्यादा है, अभी मेरी पॉकेट अलाउ नहीं कर पा रही है। क्या कोई एक सप्लीमेंट ऐसा नहीं है जिसको मैं लेना शुरू करूं और मैं पूरी तरह से हेल्दी रहूं? तो अगर एक सप्लीमेंट आप जानना चाहते हैं तो एक सप्लीमेंट भी है, जिस एक को अगर आप लेंगे और आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहेंगे, उस एक का नाम है नोनी। नोनी, अगर आप एक सप्लीमेंट सिर्फ लेना चाहते हैं तो उसका नाम है नोनी। नोनी 300+ बीमारियों पे काम करती है, 300 से ज्यादा बीमारी पे काम करती है।
बाल से लेके पैर के नाखून के बीच में जितने ऑर्गन्स हैं सब पे काम करती है। लेंगे आप किसी एक वजह से क्या क्या ठीक हो जाएगा पता तक नहीं चलने वाला है। नोनी इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमारे जितने प्रोडक्ट हैं, सिर्फ कैल्शियम को छोड़ दो तो सारे प्रोडक्ट का समावेश नोनी के अंदर है, सारे के सारे प्रोडक्ट का, इसीलिए सबसे ज्यादा पावरफुल है। और दुनिया के अंदर, दुनिया में सिर्फ 2 ही बीमारी ऐसी हैं जो तुरंत रिएक्ट करती है। 2 बीमारी ऐसी हैं जो तुरंत रिएक्ट करती हैं, एक है बुखार और दूसरा है जुकाम। अर्ली मॉर्निंग आपकी बॉडी में हल्की सी हरारत, रात तक पता चला 103 बुखार हो गया, सुबह सुबह एक छींक आई, रात तक पता चला तगड़े वाला जुकाम हो गया। इन दोनों के अलावा जितनी बीमारियां हैं, जितनी मेजर बीमारियां हैं, जब आपको पता चलता है आपकी बॉडी में 2 से 6 साल बिता चुकी होती है, 2 से 6 साल बिता चुकी होती है जितनी मेजर बीमारी है। किसी को पता चले माइग्रेन तो समझ जाइए 2.5 साल लगाए हैं उसने बनने में। अब आपको पता चला 2.5 साल पहले पनपा था वो। पथरी 2.5 साल का समय लेती है। पथरी एक बार ऑपरेट करा लीजिए, 2.5 साल में दोबारा बनके तैयार आपकी बॉडी में, फिर ऑपरेट करा लीजिए, 2.5 साल में दोबारा बनके तैयार आपकी बॉडी में, फिर निकलवा लीजिए, 2.5 साल में दोबारा बनके तैयार। बवासीर 2 साल का समय, लीवर डैमेज होने में 4 साल का समय लगता है, पैनक्रिया डाउन होने में जब आपको पता चले कि शुगर बॉर्डर पे आ गई है तो समझ जाइए 4 साल पहले प्रोसेस चल रहा था, शुगर बनने में 4 साल का समय लगता है। किडनी की तो और जबरदस्त कहानी है साहब। किडनी 90% फेलियर होकर ऐसे काम करती है कि सब कुछ ठीक है यस, जबकि 90% फेलियर हो चुकी है बॉडी के अंदर। वो बताएगी नहीं आपको कि साथ ये हो गया। कुछ लोगों के साथ क्या होता है, एक फेलियर हो जाती है दूसरे पे पता ही नहीं चला। कब पता चलता है, जब दोनों गई काम से। अब किडनी ही चाहिए आपको दूसरी साहब, इसके बगैर काम नहीं होगा। दोनों गई तब पता चलता है। किडनी इशारा तक नहीं करती आपको साहब। कैंसर का सेल 6 साल का समय लेता है डेवलप होने। आपके नियर डियर आसपास किसी को पता चले ना कैंसर हुआ तो समझ जाइएगा 6 साल पहले डेवलप होना चालू हुआ था साहब। अभी मुझे नहीं मालूम मेरा कौन सा ऑर्गन कहां जा रहा है, मुझे नहीं पता लीवर की कंडीशन क्या है, मुझे नहीं पता किडनी कहां जा रही है, जोड़ों के दर्द में इन फ्यूचर क्या होने वाला है, आंखों की क्या पोजीशन है, बालों का झड़ना क्या होगा, नसों में कितनी ब्लॉकेज है, बीपी अप होगा डाउन होगा, मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ नोनी को लेना शुरू करा, नोनी को एड ऑन करा। जैसे नोनी को एड ऑन करा हुआ क्या, लीवर पता चला 20% डैमेज की तरफ था। सबसे पहले इसने वही रोका उसको, जो 20% डैमेज था वही रोका। इसके बाद यहां से रिपेयर करना शुरू कर, उस 20% को रिपेयर कर दिया। किडनी 40% डैमेज की तरफ जा चुकी थी, पहले वही रोका इसने किडनी को और वहां से रिपेयर करना शुरू करा उसने। जोड़ों की तकलीफ इन फ्यूचर होने वाली थी, नसों में ब्लॉकेज थी, कंप्लीट ब्लॉकेज खोल दी। इन फ्यूचर जाके हो सकता बीपी अप होता, बीपी डाउन होता, बवासीर की समस्या हो सकती थी, माइग्रेन हो सकता था। सबसे पहले नोनी बड़ी आंत को साफ करेगा। बड़ी आंत साफ होती 150 बीमारियों की संभावना खत्म जड़ से। वेट मैनेजमेंट की गैस होने की वजह से ही मोटापा आता है, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया। कभी भी वो नहीं होना। आप दुबले ज्यादा होना, मोटे ज्यादा होना, थायराइड की समस्या हो सकती थी, सारी संभावनाएं खत्म कर दी उसने। कीमत कितनी आती है नोनी की? नोनी की कीमत आती है मॉर्निंग और रात दोनों टाइम की, रोज की 15 रुपए, सिर्फ 15 रुपए, 7.5 रुपया सुबह, 7.5 रुपए शाम को, 465 रुपए में 33 दिन चलती है नोनी, 465 रुपए। और ये प्रूफ हो चुका है, ये प्रूफ हो चुका है कि 450 रुपया हम लोग हर महीने खर्च करते हैं अपने ऑर्गन्स को डैमेज करने में। हम पूरे महीने में 450 रुपए का कुछ ना कुछ ऐसा खाते हैं जिससे कि हमारे ऑर्गन डैमेज हो जाए, चाहे वो गोलगप्पे हो, चाहे ब्रेड पकौड़ा हो, समोसा हो, कोल्ड ड्रिंक हो, मोमोज हो, हार्ड ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, गुटखा हो, तंबाकू हो। ऐसे आइटम हम पूरे महीने में हमने पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन इसमें खर्च किए हैं पूरे महीने में 450 रुपए। आपने 450 का कुछ ऐसा खाया है पूरे महीने में जिससे आपके ऑर्गन डैमेज हो। हम कोई परहेज नहीं कराते, हम कुछ नहीं आपसे छुड़वा रहे हैं, बस नोनी को एड ऑन कर लीजिए लाइफ में। आप जैसे नोनी को एड ऑन करेंगे अब उनका कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं होने वाला। नोनी अपने तरीके से काम करता जाएगा, पूरे तरीके से आपको स्वस्थ रखने वाला है वो नोनी। तो एक प्रोडक्ट में अगर आप जाते हैं तो उसमें ये था वाई सप्लीमेंट, क्यों आपको सप्लीमेंट्स की नीड है, क्यों आपको सप्लीमेंट्स चाहिए,
क्योंकि कंप्लीट भोजन हमारे खराब हो चुके हैं। मैं 13-14 साल पहले समझ गया था, 14 साल से एक दिन के लिए सप्लीमेंट्स को नहीं छोड़ा है। इसीलिए जब आज लोग मुझे पूछते हैं कि सर कितने टाइम तक खाना है, तो अंदर से बड़ी हंसी आती है। मैं से क्या बताऊं कितने टाइम तक खाना है। मैं 14 साल से खा रहा हूं, सामने वाले को क्या बोलूं, इस समय बोल दूं कि तू बंद कर। तो वो अब आपके ऊपर है किससे करें। जब आप सप्लीमेंट को स्टार्ट करें तो कुछ दिशा निर्देश जिनका आपने ध्यान रखना, कुछ दिशा निर्देश उस पर नोट डाउन कीजिए। दवा चल रही है, आपने दवा बंद नहीं करानी किसी भी बीमारी। आप अगर शुगर के पेशेंट को देते हैं तो जो शुगर की उसकी चल रही है कोई स्टॉप नहीं करेंगे। उनसे बोलिए आप इसको ऐड ऑन कीजिए अपनी लाइफ के अंदर, अपने रूटीन चेकअप कराते रहिए। डॉक्टर अपने आप एमजी कम करेगा, आपने एमजी कम नहीं करवानी। डॉक्टर पहले जो टैबलेट देता है उनको मालूम 300 एमजी चल रही है, वो 200 एमजी पे लेके आएगा। अब 200 एमजी पे देखेगा यस आपकी बॉडी परफेक्ट है पूरे तरीके से, फिर वो 100 एमजी पे लाएगा। इंसुलिन तक छुड़वाइए हमने, इंसुलिन जो इंजेक्शन लिया करते थे, डॉक्टर ने इंजेक्शन बंद किया और उसको लेके आया। ये होता कैसे है, जब शुगर स्टार्ट होता है तो 100 एमजी से काम चलता है, थोड़े दिनों में 100 एमजी की वो आपकी बॉडी पे कोई असर नहीं करता। अब डॉक्टर 100 एमजी से बढ़ा के उसको 200 एमजी पे लेके आता है। अब थोड़े दिनों तक 200 एमजी ठीक रहता है, थोड़े दिनों बाद 200 एमजी आपकी बॉडी पे कोई काम नहीं करता। अब डॉक्टर 300 एमजी कर देता है, थोड़े समय के बाद 500 एमजी तक ले जाता है, और फिर पता चलता है अब कैप्सूल दवाइयां आपकी बॉडी पे काम नहीं करेंगी साहब, अब इंजेक्शन ही लगना पड़ेगा। जब आप इसको लेना स्टार्ट करते हैं तो वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। इसमें समय लग सकता है, पर इन बिटवीन कोई दवा बंद नहीं होगी, ना थायराइड की, ना शुगर की, ना बीपी की। जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, इसको एड ऑन करना है। सारी चीजें आप रूटीन चेकअप कराइए, अपने आप डॉक्टर कम करेगा, तभी आपने कम करनी है, अपने तरीके से नहीं करना। दूसरा नियम, जिसको भी ऑपरेट हुआ हो, ऑपरेशन हुआ हो अभी, उसको 3 महीने तक कोई सप्लीमेंट नहीं दे। बहुत सारे लोग किसी से मिलने जाते हैं हॉस्पिटल से, वहीं से व्हाट्सअप करते हैं कि सर मैं देखने आया हूं किसी को, ये हालत है, मुझे बताइए क्या सप्लीमेंट काम करेगा। अरे भैया वो जिस पोजीशन में बैठा हुआ है वहां डॉक्टर जो दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट दे रहे हैं उसको। ये आयुर्वेद है साहब, इससे इतनी तेजी से नहीं असर होने वाला है। जब वो आ जाए, और आपने देखा होगा जब ऑपरेशन करके कोई घर आता है तो आपने देखा होगा पहले 1 हफ्ते तक 7-7 गोलियां चलती है, सुबह तीनों टाइम मुट्ठी भर के गोलियां दी जाती है, इतनी खानी है, कब सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम होता है, ऐसा नहीं होता। फिर धीरे धीरे कम होती है, और 1.5 से 3 महीने का समय लेना है आपने, 1.5 से 3 महीने का टाइम, उसके बाद सप्लीमेंट चालू करना है। इन बिटवीन 1.5 महीना भी क्यों, कुछ कोर्स 1.5 महीने में बंद हो जाते हैं, कुछ कोर्स बंद हो जाते हैं। जब वो बंद हो गए हैं अब आप सप्लीमेंट शुरू कर सकते हो। बंद होने के भी 15 दिन के बाद सप्लीमेंट्स को चालू करना। जब भी सप्लीमेंट्स आप लेंगे, जब भी के बाद ही देंगे, मतलब ऑपरेशन 3 से 1.5 महीना, कुछ ऑपरेशन में 3 महीने का भी टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है ऑपरेशन की चीज का हुआ है, ऑपरेट कीजिए करता है। बच्चों के लिए कोई सप्लीमेंट्स नहीं है हमारे पास, बच्चों के लिए कोई सप्लीमेंट्स नहीं है। स्ट्रॉन्ग स्मार्ट है बच्चों के लिए, वो भी 2.5 साल से चालू करना है, और 2.5 साल से 12 साल तक कोई सप्लीमेंट्स नहीं है सिवाय स्ट्रॉन्ग स्मार्ट के। इस दौरान जो भी दिक्कत बच्चों को है, मोदी केयर से सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्मार्ट दिया जा सकता है। बाकी कोई भी दिक्कत है इस दौरान आपने डॉक्टर से ही सलाह करनी है, हमारे पास कुछ नहीं। बहुत सारे व्हाट्सएप मेरे पास ऐसे आते हैं कि बच्चा 8 साल का है, 10 साल का है, 7 साल का है, ये हो गया है। मैं हर बार उन्हें लिखता हूँ आप डॉक्टर से ही सलाह कीजिए। 12 साल के बाद कोई और सप्लीमेंट्स ऐड किया जाएगा। इस दौरान स्ट्रॉन्ग स्मार्ट 2.5 साल से पहले माँ का दूध ही सक्रिय है। उस केस में कुछ केस ऐसे होते हैं जो आजकल ज्यादा होने लगे कि 1 साल के बाद माँ का दूध आने में दिक्कत हो जाती है। अभी उस बच्चे को आप दे सकते हो, उस बच्चे को स्ट्रॉन्ग स्मार्ट दे सकते हो। 2.5 से 7 साल के बच्चे को जो स्ट्रॉन्ग स्मार्ट देना है, आधे से आधा चम्मच, यानी इतना सा स्ट्रॉन्ग स्मार्ट इनफ है उसके लिए 7 साल तक के बच्चे को। 2.5 से 7 साल के बच्चे को आधे से आधा चम्मच दिन में 2 टाइम। 7 से 11 साल के बच्चे को आधा चम्मच आपका होगा, जो चम्मच जिसमें मिलता है डब्बे में वो नहीं, जो टीस्पून आप घर में यूज करते हैं, कप में डाल के चीनी को डाल के जिसको बोलते हैं, वो वाला टीस्पून, वो आधे से आधा। 7 से 11 साल के बच्चे को आधा चम्मच देना है, और 11 से 18 साल के बच्चे को पूरा चम्मच टीस्पून का जो उसमें मिल रहा है वो पूरा चम्मच आपने वो उसको देना है बच्चे को। उस दौरान 12 साल तक बच्चों को होने वाली सारी समस्याओं के लिए स्ट्रॉन्ग स्मार्ट इनफ है। पर 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो उस समय दिए जा सकते हैं, वो भी तब जब बच्चे को दिक्कत है तो।
और वो भी देने हैं 4 साल के बाद, बच्चा 4 साल का एटलीस्ट हो गया हो। और वो दिक्कत है तो एक आता था इंटलेक्टेड, जो अभी नहीं आ रहा है, थोड़े दिनों में आएगा। इंटलेक्टेड 4 साल में दिया जा सकता था। दूसरा था कैल्शियम। कैल्शियम तब देना है जब डॉक्टर ने कैल्शियम की डेफिशिएंसी बताई है बच्चे को। जब डॉक्टर बताता है कि बच्चा कम है तो आप 4 साल पे शुरू कर सकते हैं, दिन में 1 टाइम, वो भी दिन में 1 टाइम देना है आपको। और 4 से 10 साल के बच्चे को आधा ही कैल्शियम देना है, बल्कि 4 से 8 साल तक के बच्चे को आधा, यानी माँ आधा कैल्शियम तोड़ के बच्चे को खिलाए, आधा खुद खा ले उसी से। कैल्शियम के बारे में सुनिए, कैल्शियम को 2 महीने लेना है शुरुआत में, सुबह शाम। किसी भी केस में बताया जाएगा तो 2 महीने सुबह शाम। 2 महीने के बाद ऑलवेज वो 1 टाइम हो जाएगा, और जो 1 टाइम होगा वो मॉर्निंग का टाइम होगा। कोशिश करें कैल्शियम को जब लें तो तोड़ के लें। अगला नियम है कैल्शियम को तोड़ के लें, और तोड़ के पहले से नहीं रखना है। सारे के सारे प्रोडक्ट पे कोटिंग चढ़ी हुई है, सारे प्रोडक्ट पे कोटिंग चढ़ी हुई है। कोटिंग के बाद एक और सेफ्टी दी हुई है कि हर आपने बोतल में देखा होगा स्पंज लगा होता है, उसको लगा के रखना है, निकाल के फेंकना नहीं है उसको। वो हवा से, कोटिंग के बाद भी उन्होंने स्पंज दिया है कि हवा के संपर्क में ना आए टैबलेट। जितना ज्यादा आप सेफ्टी से उसको रखेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। और जब आप काटते हैं उसको, तोड़ते हैं, तोड़ा साथ के साथ खा लिया, तोड़ के पहले अगर आपने रखा तो कंप्लीट वो हवा के संपर्क में आ गई है, उसमें रिजल्ट नहीं रहता कुछ। इसलिए तोड़ के उसी समय तोड़ना है, 2 टुकड़े करने और खा लेंगे। नहीं भी टुकड़े करेंगे तो भी चलेगा, हमारी कैल्शियम कंप्लीट डेवलप हो जाती है। पर अगर आप तोड़ के करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। लेडीज के लिए, लेडीज को कैसी भी समस्याएं हैं, किसी भी तरह की है, आपको किसी से पूछने, बताने, कहने की आवश्यकता नहीं है। 3 प्रोडक्ट मोदी केयर से उठाइए, लेना शुरू कर दीजिए, सारी समस्याएं खत्म। सारी बोले तो सारी समस्याएं खत्म। ये 3 प्रोडक्ट है, स्प्रुलिना, नोनी, कैल्शियम। कैल्शियम, स्प्रुलिना, नोनी, 3 प्रोडक्ट से सारी समस्याएं खत्म। बल्कि इन तीनों ने जहां मिसकैरेज हो रहे थे वहां भी बड़े शानदार रिजल्ट दिए। इन तीनों ने जहां कंसीव नहीं हो रहा था उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट दिए। तो सारी समस्याएं मतलब सारी की सारी समस्याएं, आपको कहीं कुछ पूछने बताने की नीड नहीं है। आंख बंद करके 3 प्रोडक्ट खा लीजिए और लेना शुरू कर दीजिए। और इनसे जब जहां पे हमने लिए हैं 10-10 साल, 12-12 साल के अंदर रिजल्ट लिए कि शादी को 12 साल हो गए थे, घर के अंदर खुशियां नहीं, यहां से लेना शुरू करा। ये कोर्स जो है वो लगभग 2 से 2.5 साल का कोर्स है। पर मेरे पास जितने रिजल्ट हैं वो 6-6 महीने के रिजल्ट है। 6-6 महीने में लोगों ने बोला है कि सर गुड न्यूज आ गई। अब जब आपने ये देने शुरू करे और गुड न्यूज आती है, जैसे ही प्रेग्नेंट कोई लेडी है सारे सप्लीमेंट बंद, अभी कुछ नहीं देना है। कब तक नहीं देना? जब तक बच्चों को फीड करा दें। ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं कि बेबी अभी छोटा है, 6 महीने का बेबी है और माँ को ये हो रहा है, क्या दिया जाए, और बच्चे को दूध पिला दें। कोई सप्लीमेंट नहीं है। उस दौरान आप डॉक्टर से सलाह करें, आप डॉक्टर से पूछेंगे हमें ऐसा हो रहा है, क्या देना चाहिए, डॉक्टर बताए। हमारे पास कोई सप्लीमेंट्स नहीं। उस दौरान सिर्फ 2 सप्लीमेंट दिए जा सकते हैं, वो भी तब जब उनका मन माने। 2 सप्लीमेंट्स कौन से हैं? कैल्शियम और प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन और कैल्शियम। और आप नोट कीजिए, प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर भी प्रोटीन बताता है, डॉक्टर भी कैल्शियम देता है हमको। और कब तक देने होते हैं दोनों? ये देने होते हैं जब तक बच्चों को फीड कराएंगी वो, 2 साल तक। और जो प्रेग्नेंट लेडी लेगी उन पे कैल्शियम पे 2 महीने का नियम लागू नहीं होता। वो पूरे 9 मंथ सुबह शाम कैल्शियम ले सकती है, क्योंकि उनकी बॉडी में कैल्शियम नहीं होता। और जो बच्चे को फीड करा रही है वो पूरे 2 साल तक सुबह शाम कैल्शियम ले सकती है, क्योंकि उनकी बॉडी में कैल्शियम नहीं होता, वो ले सकती है। इसके अलावा किसी भी कोर्स में दिया जाएगा कैल्शियम तो 2 महीने के बाद 1 टाइम हो जाएगा, बस 2 महीने सुबह शाम करेगा। तो जब जैसे प्रेगनेंसी के दौरान कोई सप्लीमेंट नहीं, हाँ आप उन्हें बता सकते हो कि जो प्रोटीन आपको डॉक्टर ने दिया है हमारे पास भी अच्छा आता है, आप चाहें तो उसको ले लें। पर उनका मन नहीं मान रहा है ना, आपने फोर्स नहीं करना कि नहीं इसी को लेना है, आपने यही लेना पड़ेगा, ये आप ले लीजिए। आपने अपना काम किया, आपके वहां से मिसकैरेज रुके किसी के, आपके सप्लीमेंट से किसी को गुड न्यूज, घर के अंदर खुशियां आई, बस इतना रोल आपके लिए काफी है। जब वो सारी चीजें स्टॉप होती हैं डॉक्टर को उसमें, आप उसके बाद आप दे सकते हैं। जब भी आप फूड सप्लीमेंट्स को लें तो 2 गिलास पानी के साथ लेना है। अगला नियम है 2 गिलास पानी के साथ। ये उस तरह से नहीं है, एलोपैथी की तरह नहीं है कि आपने टैबलेट को रखा, एक घूंट लिया, गोली अंदर भी हो गया, नहीं साहब। ये नेचुरल पैथी है। आयुर्वेद को हम कहते हैं नेचुरल पैथी। नेचुरल पैथी में जितना आपकी फल सब्जियां दवा आपकी रसोई काम करेगी, उतना ही काम पानी का है इसके, बल्कि पानी का बहुत बड़ा रोल है। तो 2 गिलास पानी के साथ आपने लेने हैं सप्लीमेंट। बड़ी आंख को भरना है आपने पानी। और अगर
2 सप्लीमेंट्स बताए गए हैं, जैसे डिटॉक्स और नोनी दोनों बताया गया। तो जब भी 2 सप्लीमेंट्स बताए जाए, इनमें 5 मिनट का गैप देना है। हालांकि आप एक साथ रख के सारे टैबलेट लेंगे तो भी रिजल्ट आएगा, पर अगर आपने 5 मिनट का गैप दिया, पहले एक टैबलेट को आपने डाइल्यूट होने दिया पेट के अंदर, फिर आपने दूसरा लिया, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए गैप दीजिए उनके अंदर। अब 2 बताए, दोनों खाली पेट, दोनों में 5 मिनट, तो क्या दोनों पे 2-2 ग्लास लेना है? आंसर है नो। 2 सप्लीमेंट्स एक साथ बताए गए दोनों को, इसके साथ डिटॉक्स के साथ 1 ग्लास के साथ 1 ग्लास के साथ आप तीसरा पी लें, अच्छी बात, हमारी तरफ से 2 मगर होने चाहिए। अब अगर आपने 3 टैबलेट बता दी गई है, तो मान लेते हैं अमृत शक्ति भी खाली पेट है, नोनी भी, डिटॉक्स भी, तीनों आप ले रहे हैं। तीनों में पहले तो 5-5 मिनट का गैप देंगे आप, उसके बाद तीनों को 2 ग्लास पानी के साथ। तीनों में ऐसा नहीं है 6 ग्लास पानी पीना है, तीनों में 2। हाँ, आप 3 ले लेते हैं, बड़ी अच्छी बात। आप 4 ले लें, बड़ी अच्छी बात है। आप 6 ले सकते हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, ये और बेटर चीज है, आप ले सकते हैं। तो पर हमारी तरफ से 2 ग्लास ही पानी रहेंगे तीनों सप्लीमेंट्स। क्लियर हुआ ये और? ये थे कुछ दिशा निर्देश जिसके अंदर रहते आप इनको यूज करते हैं आप प्रोडक्ट को, और इस तरह से आप मूव करते हैं। इसके लिए हमने एक पर्चा भी बनाया हुआ है, जो लोग ग्रुप में हैं वो ग्रुप पे डाल के मंगा सकते हैं। उसमें हमने लिखे हैं कौन से सप्लीमेंट्स खाना खाने से पहले लेने हैं, कौन से सप्लीमेंट्स खाना खाने के बाद लेने हैं। सारे के सारे कोर्स में वही चीज चलती है। नोनी पहले रहेगा, खाना खाने से तो पहले ही रहेगा। और हमने दिशा निर्देश जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे उसमें लिखे हुए हैं, आपको और याद रहते हैं। आप ग्रुप पे डाल के पर्चे को मंगा सकते हैं, जो एक फॉर्म बना हुआ है, आपको अपने ग्रुप के द्वारा मिल जाएगा वहां से, या किसी के पास है उससे पर्सनल बात करके आप अपने व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, आपके पास रहेगा। इसके अलावा हमने सप्लीमेंट्स पे भी उसमें बनाया है, दूसरा पेपर बनाया है, उसमें 26 बीमारियों को कवर किया है हमने, कि जिसमें कौन कौन से सप्लीमेंट दे रहे हैं। कुछ मैं आपको बता देता हूँ। शुगर में बहुत अच्छे हमने रिजल्ट लिए हैं। शुगर के अंदर नोनी और फ्लैक्स ऑयल से, नोनी और फ्लैक्स ऑयल से अगर शुगर पेशेंट का बीपी अप है, जो कि अमूमन ज्यादातर 80%, 10 में से 8 लोगों का बीपी अभी मिलता है शुगर में, तो कार्डियो एक्टिव ऐड करता है। अभी प्रोडक्ट हो गया नोनी फ्लैक्स कार्डियो एक्टिव, अगर बीपी अप मिलता है, और बहुत अच्छे रिजल्ट है इससे, बहुत अच्छे रिजल्ट है। और कुछ लोगों ने ये भी शिकायत किया कि जब उसको देते हैं तो पता चलता है शुगर बढ़ जाती है। मेरा एक ही मानना है, और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों ने कॉल करा, मैंने उनसे ये बोला कि आप उनसे दोबारा जाके पूछिए कि जब वो नोनी फ्लैक्स नहीं ले रहे थे और शुगर उनको 8-10 साल से थी पहले से, बस उनसे एक ही सवाल पूछे कि इन 10 सालों में कितनी बार आपकी शुगर बढ़ी, तो क्या बताएंगे कि बहुत बार बढ़ी, बहुत बार बढ़ी। और फिर उनसे पूछना क्यों बढ़ी थी, तो उन्हें आंसर नहीं पता होगा। उन्होंने सारा परहेज कर रखा है तो भी बढ़ता है। शुगर का एकदम से बढ़ जाना ये नेचुरल प्रोसेस है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। कई लोगों ने कुछ नहीं खाया होता है, उसके बाद भी बढ़ जाती है अचानक से। मॉर्निंग बहुत ज्यादा बड़ी होती है, अजीब सा हो जाता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है मैंने आपको चीनी से मना किया, वो कह रहा है साहब कुछ कोई चीनी नहीं खाई है, कोई मीठा नहीं खाया है, सारे परहेज करेंगे, फिर भी आपको बढ़ी हुई मिलती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये कई बार हो जाता है। पर होता क्या है, जैसे वो नोनी और फ्लैक्स लेता है, अब अगर इसके बाद बढ़ गई तो सारा इल्जाम किस पे लगा देता है, नोनी और फ्लैक्स, इनकी वजह से हुआ ऐसा। तो आप पहले से बता के थे, पहले से पूछ ले कि भैया क्या बढ़ती थी आपकी, क्या लो होती थी, अप होती थी, बोलेगा यस होती थी, तो बोला यहां भी हो सकती है, ये शुरुआत पे नहीं, पर आपने इसको लगातार रखा ना, जड़ से खत्म कर दिया। इसमें अगला नियम ये भी था कि आप 2 महीने की बात नहीं करें, 15 दिन की बात नहीं करें कि 15 दिन में असर आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जहां कंसीव नहीं हो रहे थे 12 साल 14 साल से 6-6 महीने में रिजल्ट है, मैंने फिर भी आपको बोला कि कंसीव का कोर्स है वो 2 से 2.5 साल का है। मैं तो भी नहीं बोल रहा हूं कि 6 महीने बोल देना हो जाएगा, नहीं साहब, कोर्स 2 से 2.5 साल का है। क्योंकि अभी ऐसे भी लोग हैं जो साल भर से ले रहे हैं और कुछ नहीं हुआ उनको, ऐसे भी हैं। अभी ऐसे भी लोग हैं हमारे पास जिनको 18 महीने हो गए हैं, 1.5 साल हो गए हैं लेते हुए, कुछ कोई न्यूज नहीं आई है। और ऐसे भी मैं आपको 4 केस बता रहा हूं हमारे पास है, जो कि 4 के 6 महीने के अंदर आई है, 4 महीने के अंदर न्यूज आई है, और 12-12, 14-14 साल पुराने थे। तो ये सब कुछ बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं रिकॉर्ड कि डिटॉक्स ने एक रात में असर करा है, एक रात में, पहले दिन वो लेके गया है, खाया है, अर्ली मॉर्निंग उसके पेट ने बताया है कि उसने डिटॉक्स खाई, पता चला है अर्ली मॉर्निंग, एक रात में। मैं उसके बाद भी कहता हूं कि डिटॉक्स 3 महीने में असर करेगी, क्योंकि बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। डिपेंड इस बात से करता है कि ये बीमारी कितनी टाइम से आपकी बॉडी में है, डिपेंड इस बात से करता है कि ये बीमारी कितनी गहरी जगह बना चुकी है, डिपेंड इस बात से करता है कि ये बीमारी कितनी और ऑर्गन्स को डैमेज कर चुकी है।
क्योंकि शुगर जानलेवा नहीं होती। शुगर की जो 7-5 बीमारियां आती हैं वो जानलेवा होती हैं। शुगर के पेशेंट को बीपी अप या डाउन मिलेगा ही मिलेगा, आंखों की रोशनी शुगर पे उसको मिलेगी। डायलिसिस पे जितने पेशेंट हैं 80% शुगर पेशेंट हैं वो, यानी शुगर की जो दवा जाती है वो सीधा असर किडनी पे करती है, वो किडनी को डैमेज करना ही करना है उससे। तो डायलिसिस के ज्यादातर पेशेंट वो हैं। शुगर पेशेंट को चोट लग जाए जल्दी से ठीक नहीं होती, खून बहुत पतला होता है, लगातार निकलता रहता है, ये दिक्कतें हैं। हम इन 5 दिक्कतों की गारंटी लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला अगर आप हमारी इनको लगातार करते हैं। पर शुगर भी कंट्रोल होगी और कंट्रोल हुई है बहुत लोग, पर एकदम रिजल्ट नहीं होने वाला है। ना ये 5वें दिन आपकी शुगर को आप कर देगी और ना 5वें दिन ठीक कर देगी। पर हाँ, ऐसा किसी के साथ होता है तो उसकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि कब रहा होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ खड़े होकर ये बोलना शुरू कर दूं कि साहब डिटॉक्स खा लो, एक रात में असर आएगा। ये उसको असर दिया है, जरूरी नहीं आपको दे। तो मैं आज तक भी ये बोलता हूँ 3 महीने से 6 महीने बोलना है, बल्कि लेके कैसे चलते हैं हम इसको। आयुर्वेद का सिंपल सा नियम है, जितने साल पुरानी आपकी बीमारी है उतने महीने देना पड़ेगा, उतने महीने के बाद रिजल्ट आना चालू होगा। जितने साल पुरानी, अब एक व्यक्ति को कोई भी बीमारी 8 साल पुरानी है तो आप बताइए कितने महीने सप्लीमेंट देना होगा? 8 महीने बाद रिजल्ट आना चालू होगा। 8 साल पुरानी बीमारी है और 8 महीने की सप्लीमेंट नहीं वो लेना चाह रहा है और सप्लीमेंट से चाह रहा है 15 दिन में कुछ हो जाए, तो दिक्कत है साहब। ये क्लियर करके चले, एकदम रिजल्ट नहीं है। आप नेचुरोपैथी से इलाज कर रहे हैं, आप रसोई से ठीक होना चाह रहे हैं, आप फलों से ठीक होना चाह रहे हैं,